अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 खूबसूरत हदीसें जो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। देवर तो मौत है, शोहर के भाइयों से पर्दा का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नंबर 1, बीबी की रिसावत में शोहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, जबकि उनको कोई औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा उनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगी। नंबर 2, शौहर की विरासत में बीवी का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है, जबकि तुम्हारी कोई औलाद ना हो। अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 8वां हिस्सा है। उनको यह हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज को अदा करने के बाद मिलेगा। नंबर 3, विरासत में लड़की का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी औलाद के हक़ में हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। नंबर 4, शौहर पर बीवी के खर्चे की जिम्मेदारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर वाजिब है कि तुम औरतों के लिए फ़ायदे के मुवाफिक खाने और कपड़े का इंतज़ाम करो। नंबर 5, वारिसिन के दरमियान विरासत तकसीम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल विरासत को किताबुल्लाह के मुताबिक हक़ वालों के दरमियान तकसीम करो। फ़ायदा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसने माल छोड़ा हो तो उसको तमाम हक़ वालों के दरमियान तकसीम करना वाजिब है। अगर किसी शरई वजह के किसी वारिस को महरूम करना या अल्लाह ताला के बनाए हुए हिस्से के कम देना जायज़ नहीं है। नंबर 6, अपने बीवी बच्चों से होशियार रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बाज़ बीबियाँ और बाज़ औलाद तुम्हारे हक़ में दुश्मन है, तो तुम उनसे होशियार रहो। वजाहत, बीवी बच्चे वज मर्तबा दुनियावी नफ़े के लिए शरीयत के ख़िलाफ़ कामों का हुक्म देते हैं। उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला ने दिन का दुश्मन बताया है और उनके हुक्म को पूरा ना करने की हिदायत दी है। नंबर 7, तहज्जुद की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी रात को अपनी बीवी को बेदार करता है और अगर उस पर नींद का गलबा हो तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उठाता है और फिर दोनों अपने घर में खड़े होकर रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की याद में गुजारते हैं, तो उन दोनों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। नंबर 8, खूबसूरत हदीस। देवर तो मौत है, शौहर के भाइयों से पर्दे का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना महरम औरतों के पास आने जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज किया, देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है। वजाहत, शौहर के भाई वगैरह से पर्दा करना इंतहाई ज़रूरी है और उससे इस तरह बचना चाहिए जिस तरह मौत से बचाता है। नंबर 9, रुकू व सजदा अच्छी तरह ना करने पर वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वो है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाज में से कोई किस तरह चोरी करेगा? फरमाया, वह रुकू और सजदा अच्छी तरह से नहीं करता है। नंबर 10, बीमार की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर अदा करो। अगर ताकत ना हो तो बैठकर अदा करो, और अगर उस पर भी कदरत ना हो तो पहलू के बल लेटकर अदा करो। फ़ायदा, अगर कोई बीमार हो और खड़े होकर नमाज पढ़ने पर
कादिर ना हो तो रुकू व सजदा के साथ बैठ कर पढ़े। अगर रुकू व सजदे पर भी कादिर ना हो तो बैठकर इशारे से पढ़े, और अगर बैठकर पढ़ने की ताकत ना रखता हो तो लेट कर पढ़े। नंबर 11, कसरत से सजदा करने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हें एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। नंबर 12, सजदा करने का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सजदा फरमाते तो अपनी नाक और पेशानी को ज़मीन पर रखते और अपने बाजुओं को पहलू से अलग रखते और अपनी हथेलियों को कंधे के बराबर रखते। नंबर 13, रुकू में हाथों को घुटनों पर रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू फरमाते तो अपने हाथों को घुटनों पर रखते, ऐसा लगता था जैसे उनको पकड़ रखा हो, और दोनों हाथों को थोड़ा मोड़कर पहलुओं से अलग रखते थे। नंबर 14, नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा-ए सहव करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा-ए सहव कर ले। फ़ायदा, अगर नमाज में कोई वाजिब से छूट जाए या वाजिबात और फ़राइज़ में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदा-ए सहव करना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। नंबर 15, सजदा-ए तिलावत की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए आयत सजदे पर पहुँचते तो इस दुआ को सजदा-ए तिलावत में पढ़ा करते। सजीदा व जहा इला राहल की व मता व बसरहा बिहौली व कुआती। तर्जुमे, मेरे चेहरे ने उस जात के लिए सजदा किया जिसने उसको पैदा किया और अपनी कुदरत व कुव्वत से उसके कान और आँख खोले। नंबर 16, फजर और असर की नमाज पाबंदी से अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वह आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। नंबर 17, फजर और असर की नमाज पाबंदी से अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वह आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। नंबर 18, असर की नमाज की फजीलत। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और फिर लोगों की तरफ मुतवज्जिहा होकर फरमाया, यह नमाज तुमसे पहले वाले लोगों पर भी फर्ज की गई थी, मगर उन्होंने इसको ज़ाय कर दिया, लिहाजा सुनो, जो इसको पाबंदी से पढ़ता रहेगा उसको दोहरा सबब मिलेगा। नंबर 19, करने की फजीलत। नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ़ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह मुकम्मल वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदम बढ़ाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, यह अमल गुनाहों से आदमी को बिल्कुल पाक साफ कर देते हैं। नंबर 20, नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा-ए सहव करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा-ए सहव कर ले। फ़ायदा, अगर नमाज में
कोई वाजिब से छूट जाए या वाजिबात और फ़राइज़ में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदा साहब करना वाजिब है। इसके बगैर नमाज नहीं होती। नंबर 21, नमाज में इमाम की पैरवी करना। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें सिखाते थे कि नमाज में इमाम से पहले रुकू अदा ना किया करो। फ़ायदा, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो तमाम अरकान को इमाम के पीछे अदा करना चाहिए। इमाम से आगे बढ़ना जायज़ नहीं है। नंबर 22, अजान की इब्तिदा। हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की नमाज के लिए जमा कराने का मशवरा किया तो सहाबे किराम रदियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ राय पेश की। किसी ने यहूद की तरह विगिल बजाने और किसी ने ईसाइयों की तरह नाकुस घंटी बजाने का मशवरा दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया बल्कि सोचने का मौका दिया। उसी रात हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में अजान सुनी और एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्दिही रहमतुल्लाह अलैह ने भी ख्वाब में देखा कि एक शख्स अजान के कलिमात कर रहा है। उन्होंने उसको याद कर लिया और आँख खुलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तहज्जुद के वक्त पहुँचे और ख्वाब सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को उन कलिमात के साथ फजर की आजान देने का हुक्म फरमाया। आजान सुनते ही हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु दौड़े हुए आए और अर्ज़ किया, मैंने भी इसी तरह आजान के कलिमात को ख्वाब में सुना है। उसके बाद से ही आजान देने का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लाम में सबसे पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु हुए और दूसरे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु बने। हज़रत बिलाल ने फजर की आजान में सबसे पहले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी नींद से बेहतर नमाज है कहा, जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।